Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इजाज, आपका मैथ टीचर्स, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हादी मैथमेटिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने शुरू करनी है एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 में आपने करना क्या है, इससे पहले कुछ फार्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। 2.1 और 2.2 हमने इससे पहले वाले लेक्चर में की थी। उसमें हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया था फंक्शन का वो था बाय डेफिनेशन, बाय 4 स्टेप्स, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या बाय एब इनिशियो मेथड। तो आपने एक ही मेथड था, वो नाम चेंज थे, मेथड एक ही था। आपने 2.1 और 2.2 कंप्लीट की और अब हमने 2.3 शुरू करनी है। 2.3 से लेकर 2.10 तक। जी बच्चों, ये फार्मूलास हैं, ये फार्मूलास आपको अच्छी तरह याद होंगे तो डेरिवेटिव आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये फार्मूले आपको ना आए तो फिर डेरिवेटिव आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये बच्चों फार्मूलास क्या है हम देखते हैं। ये बच्चों पहला फार्मूला है जो आपने याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी ओवर डी एक्स इंटू सी इक्वल टू। ये बच्चों डी ओवर डी एक्स जो है ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है और ये ऑपरेटर कांस्टेंट फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब आप इसको याद रख लो कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। और अगर ये डेरिवेटिव हम लेते हैं वेरिएबल का तो डी ओवर डी एक्स इंटू ये आपके पास वेरिएबल है एक्स, तो डेरिवेटिव वेरिएबल का क्या होगा बच्चों 1। ये आपका सेकंड फार्मूला है। अब हम आते हैं थर्ड फार्मूले की तरफ। तो अगर वेरिएबल पे पावर आ जाए डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो यहां पर बच्चों आपने पावर फार्मूला हम इसको कहते हैं कि पावर को पहले लेना है और फिर पावर में से एक कम कर देना है। ये है बच्चों थर्ड फार्मूला। और अब हम फोर्थ फार्मूले की तरफ आते हैं कि अगर दो फंक्शन आपके पास सम की फॉर्म में है, एक फंक्शन u है प्लस सेकंड फंक्शन आपका v है, तो इन पे आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार बच्चों क्या है, इन दोनों फंक्शन पे आप सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, डी ओवर डी एक्स इंटू यू, फिर बच्चों प्लस आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू वी। तो ये आपने इन दोनों फंक्शन पर सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, चाहे प्लस आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो ये एक ही रूल है बच्चों। अब हम आते हैं फाइव फार्मूला आपका क्या है कि अगर दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं u और v, ये दो फंक्शन है और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इन पर कैसे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो जी बच्चों पहला फंक्शन आपका एज इट आएगा और आपने जो डेरिवेटिव लेना है वो सेकंड फंक्शन का लेना है, और फिर ऑपरेटर बच्चों क्या आएगा यहाँ पर प्लस, और अब सेकंड फंक्शन आपका एज इट आएगा और आपने पहले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो ये था आपका पांचवा रूल। और अब ये छठा रूल है कि अगर दो फंक्शन आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं, यानी डिवाइडिंग की फॉर्म में आ गए u बाय v, तो इन पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो इसका क्या रूल है बच्चों,
डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर लेना है, फिर डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में एज इट आएगा, और आपने डेरिवेटिव जो लेना है वो न्यूमरेटर का, ये u का डेरिवेटिव लेंगे, u आपका न्यूमरेटर है, और फिर ऑपरेटर आएगा नेगेटिव। अब आपका न्यूमरेटर आपका एज इट आएगा और डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है डिनोमिनेटर पे। तो ये है बच्चों क्वेश्चन रूल, यानी नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट आएगा और ऊपर वाले फंक्शन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, फिर ऑपरेटर माइनस आएगा और फिर आपका ऊपर वाला फंक्शन एज इट आएगा और नीचे वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों बेसिक आपके 6 फार्मूलाज हैं। ये फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होंगे तो आपको डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। अगर ये फार्मूलाज आपको ना आए तो फिर डेरिवेटिव लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, x रेस की पावर 4 प्लस 2x रेस की पावर 3, फिर बच्चों प्लस x रेस की पावर 2। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले आपने इसको y के इक्वल लेना है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू y के इक्वल लेंगे, y इक्वल टू x रेस की पावर 4 प्लस 2x रेस की पावर 3, फिर बच्चों प्लस x रेस की पावर 2। और अब हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर लेफ्ट साइड पे d ओवर dx, ये y आ गया, इक्वल टू d ओवर dx लिखेंगे, और ये है आपके पास x की पावर 4, 2x की पावर 3, फिर बच्चों x की पावर 2। ये बन गया, ये आप लिखोगे dy ओवर dx इक्वल टू, और ये डेरिवेटिव आपने हर टर्म पे सेपरेट अप्लाई करना है, d ओवर dx x रेस की पावर 4, फिर बच्चों प्लस d ओवर dx 2x का क्यूब। ये 2 आपका कांस्टेंट है, तो आपने कांस्टेंट को पहले लिखना है, ये 2 पहले आ जाएगा। आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे x रेस की पावर 3 पे, फिर बच्चों प्लस d ओवर dx x रेस की पावर 2। तो ये बच्चों आपका थर्ड फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी ये पावर रूल। अगर वेरिएबल पे पावर है तो जी बच्चों पावर रूल, पावर फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो पावर को पहले लिखोगे और फिर बच्चों पावर में से एक कम कर दोगे, फिर बच्चों प्लस ये 2 आपका आ गया इधर, फिर बच्चों पावर को पहले लिखोगे, पावर में से आपने एक कम कर देना है, ये फिर बच्चों प्लस, और ये पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक कम कर दोगे, तो ये आपके पास dy ओवर dx इक्वल 4x का क्यूब प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6x की पावर 2 आ गया, फिर बच्चों प्लस 2x। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2, x रेस की पावर -3 प्लस 2x रेस की पावर -3 ओवर 2, फिर बच्चों प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो बिल्कुल बच्चों वही तरीका कार है। पहले आपने y के इक्वल लेना है, x रेस की पावर -3, 2x रेस की पावर -3 ओवर 2, फिर बच्चों प्लस का 3। तो ये y, और अब आपने डेरिवेटिव लेना है, तो ये लिखोगे d ओवर dx इंटू y इक्वल टू d ओवर dx, और ये है बच्चों x की पावर -3, फिर बच्चों प्लस 2x की पावर -3 ओवर 2, फिर बच्चों प्लस 3। ये आप लिखोगे d ओवर dx इक्वल टू, अब इन हर टर्म पे आपने सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, d ओवर dx x की पावर -3, फिर बच्चों प्लस, ये आपके पास
कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपने पहले लिखना है और आपने फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 3/2, फिर बचो प्लस डी ओवर डी एक्स और ये आ जाएगा 3। यहां पर भी बच्चों आपका पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो पावर को पहले लिखना है, -3 पहले आ जाएगा और फिर पावर में से एक कम करेंगे, फिर बच्चों प्लस ये आपका 2 आ गया। अब पावर को पहले लिखोगे -3/2 और फिर पावर में से आपने एक कम करना है, -3/2, -1, ये प्लस। अब ये 3 क्या है आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, ये 0 होता है, तो यहाँ पर आप 0 पुट कर दोगे, ये बन गया आपके पास, ये बच्चों आप लिखोगे डिवाई ओवर डी एक्स इक्वल माइनस का 3x रेस की पावर -4, ये 2 से आपका 2 कर देगा, प्लस माइनस, तो ये माइनस का 3x की पावर -3/2, -1, तो ये आपके पास -1 है, ये बन जाएगा -5/2। तो ये इस फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ गया है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपने कॉमन लेना है, यहां तक कर दोगे तो बच्चों फिर भी आपका ये क्वेश्चन, इसका आंसर ठीक होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या दिया हुआ है, इसको भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है, इस तरह पहले आप करते आए हो। पहले आपने इसे y के इक्वल लेना है, y इक्वल a प्लस का x ओवर a माइनस का x आ जाएगा, और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है d ओवर डी एक्स, वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स आप लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट आएगी a प्लस एक्स ओवर a माइनस का x आ गया। ये बच्चों आप लिखोगे डिवाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब ये बच्चों दो फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल क्या है, आपको याद होना चाहिए कि डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर लेना है और आपका डिनोमिनेटर एज इट आएगा और डेरिवेटिव आपने लेना है न्यूमिनेटर का। फिर बच्चों ऑपरेटर माइनस आएगा और अब आपका न्यूमिनेटर एज इट आएगा, ए माइनस का ए प्लस का एक्स, और आपने डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का ए माइनस का एक्स। तो ये बच्चों है डीवाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए माइनस का एक्स आ गया। अब ए जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो वो 0 आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव बच्चों 1 आएगा, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे, फिर ऑपरेटर माइनस आएगा, ए प्लस एक्स आ गया। अब ये बच्चों यहाँ पर ए आपका कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स आपका वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा बच्चों -1, और डिनोमिनेटर आपके पास ए माइनस एक्स होल की पावर 2, डिवाई ओवर डी एक्स आप लिखोगे इक्वल ए माइनस का एक्स आ गया। फिर बच्चों ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा प्लस ए, और ये भी बच्चों आएगा प्लस एक्स ओवर ए माइनस का एक्स होल की पावर 2। तो ये बच्चों माइनस का एक्स प्लस का एक्स ये कट जाएगा, डिवाई ओवर डी एक्स इक्वल ए प्लस ए आपके पास आ जाएगा 2a ओवर ए माइनस एक्स होल की पावर 2। तो ये बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम कहते हैं फोर पार्ट भी बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। फोर पार्ट, इसमें भी आपने क्वेश्चन रूल
तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 2.3 का इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पहले हमने क्या करना है, इसे y के इक्वल x माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का x। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें और फिर डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक है। अगर आप इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहें तब भी ठीक है। तो हम इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं ताकि आपको प्रोडक्ट रूल भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो हमने इसे y के इक्वल लेट किया और अब हमने डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, तो y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू 3 माइनस का x। इस पे हमने ब्रैकेट लगा देनी है। ये आप लिखोगे dy ओवर dx इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल क्या है, ये आपका 5 फार्मूला है, यानी पहला फंक्शन आपका एज इट आएगा और सेकंड का आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स इंटू 3 माइनस का x आ गया। फिर बच्चों ऑपरेटर प्लस आएगा। अब सेकंड जो फंक्शन है आपका वो एज इट आएगा और आपने जो डेरिवेटिव लेना है वो पहला फंक्शन है x माइनस का 5। ये बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये बच्चों आ गया x माइनस का 5। अब ये 3 पे जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो आपको पता है 3 कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये 0 बन जाएगा। और फिर आपने वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -1। फिर बच्चों प्लस इंटू 3 माइनस का x आ गया। अब ये बच्चों x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 1 और 5 पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्लियर है 5 आपका कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पर बच्चों 1 आ जाएगा। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये -x हो गया। ये -1 मल्टीप्लाई -5, तो ये बन जाएगा प्लस का 5। ये बच्चों आ गया प्लस का 3, ये बच्चों आ गया माइनस नेगेटिव x, ये बच्चों हो जाएगा -2x और ये प्लस 5 प्लस 3 ये आ जाएगा 8 dy ओवर dx इक्वल -2x प्लस 8। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए पहले डेरिवेटिव लेने से पहले आप इसका ये जो फार्मूला है ये ओपन करोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है ताकि फंक्शन आपका मिनिमाइज हो जाए। तो पहले आपने इसे y के इक्वल y इक्वल टू √x माइनस 1/√x होल की पावर बच्चों क्या है 2 है, तो ये y इक्वल टू, अब ये पावर आप ओपन करोगे 1 की पावर 2 यानी √x होल का स्क्वायर। फिर बच्चों माइनस का 2ab, a क्या है √x है और b क्या है बच्चों 1/√x। फिर बच्चों प्लस 1/√x होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू, ये अंडर से आपका 2 कट गया, ये बच्चों x बन गया, ये -2 आ जाएगा √x, ये √x आपका कट गया। ये बच्चों फिर प्लस, ये अंडर से आपका 2 कट गया, ये आ जाएगा 1/x। तो 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1। अब आपने इस पे डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स लिखोगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे x माइनस का 2 प्लस
एक्स की पावर -1। ये बच्चों बन गया dy ओवर dx इक्वल टू, अब हर टर्म पे सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई करना है, d ओवर dx इंटू एक्स आ गया, फिर बच्चों नेगेटिव d ओवर dx 2 आ गया, फिर बच्चों प्लस d ओवर dx आप लिखोगे और x की पावर -1। ये है dy ओवर dx इक्वल, जी बच्चों वेरिएबल का डेरिवेटिव आपको क्लियर है, 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, फिर बच्चों प्लस, अब ये -1 ये पावर है तो यहाँ पर हम पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे। पावर फार्मूला क्या है, पावर को पहले लिखना है, ये -1 पहले आ जाएगा और फिर पावर में से एक कम कर देना है, तो ये बन गया dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस का x की पावर -2, dy ओवर dx इक्वल टू 1 माइनस, इसे आप लिख सकते हो 1 ओवर x स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बच्चों क्या आएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, ये x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर और ये माइनस का 1, ये बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरा ये लेक्चर, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।